नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आला अस्करी और सिविल हुकाम वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जा रहा है। सूबों वफाक में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। एपेक्स कमेटी के इजलास के हवाले से बातचीत की। 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। लाहौर और मुल्तान में कल से तालीमी इदारे खुलने का ऐलान। आउटडोर स्पोर्ट्स, खेलों और गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए छुट्टी का वक्त क्लास वाइज मुख्तलिफ होगा। आज बाकी डिवीजन के तालीमी इदारों में क्लासेस हुई। लाहौर समेत सूबे भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ऑपरेशन जारी। 17 भट्टे मिसमार, 51 सनती यूनिट सील, 4 लाख जुर्माने। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह रहेगी। गैर सियासी खातून सियासी तकारीर कर रही है। सियासी मनसूबाबंदी करना सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो इजलास में बैठकर क्या बना रही थी। अली अमीन गंडापुर सूबाई वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। चौबीस नवंबर की एहतजाजी कॉल। वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दाम का फैसला। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक PTI के एहतजाज से रियासत सख्ती से निपटेगी। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंदों के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, सिम भी ब्लॉक करने का फैसला ज़ेर गौर। बुशरा बीबी और वज़ीर आला में कोई इख्तलाफात नहीं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि बुशरा बीबी सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। सेनेटर शिबली फराज को पेशावर हाई कोर्ट से 4 हफ्ते की हिफाजती जमानत मिल गई। उधर अली मोहम्मद खान का कहना है कि 24 नवंबर को बानी PTI की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल फाइनल है। जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं बराह रास्त बानी PTI से करें। पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए। आपको कहीं और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। सेनेटर फैसल वाड्रा का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मजीद कहा आप तजावीज़ दें, मुदाखलत वाली चीज़ काबिल कबूल नहीं। बानी PTI की रिहाई के लिए ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। हर माह एहतजाज की कॉल तब्दील होती रहती है। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ड्रामा बंद किया जाए। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तो किसी ने खत ना लिखा। आफिया सिद्दीकी केस या कश्मीर में मजालिम पर तो कोई खत ना लिखा गया। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर यलगार करें। PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहते हैं तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह आमद। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JUI ने कहा हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में भेजे 2 मुकदमात, रेगुलर बेंच को वापस इरसाल। 7 रुकनी आईनी बेंच में सईद खोसा बनाम वजारत पेट्रोलियम केस की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने केस आईनी बेंच में भेजा था। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि हर केस आईनी बेंच में ना भेजे, किसी केस में आईनी सवाल हो तो भेजा जाए। जस्टिस मंसूर की ज़ेरे सरबराही 3 रुकनी बेंच ने मुकदमा आईनी बेंच को भेजा था। हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक केस भी रेगुलर बेंच को भेज दिया गया। 7 रुकनी आईनी बेंच को ही अब फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में इस केस पर फैसले दे चुका हूं, मेरे ख्याल में मुझे केस नहीं सुनना चाहिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, केस में फुल बेंच का फैसला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। विफाक समेत तमाम सूबों को नोटिस जारी। एक वक़ूए पर 2 FIR की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज। शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत का बड़ा फैसला। शुगर मिल्स डीलर से सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की शुगर सेक्टर में सेल्स टैक्स की चोरी का सद्देबाब यकीनी बनाने की हिदायत। कीमतों में इजाफे की रोकथाम का भी कह दिया। शुगर मिल्स में कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 860 पॉइंट्स का इजाफा 95,856 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। £190 मिलियन रेफरेंस के अरियाला जेल में समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी ने आज भी सवालनामे के जवाब दाखिल ना कराए। समाअत कल तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। आर्म्स फॉर पीस दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। 557 स्टॉल सजा दिए गए। 350 वफूद की शिरकत। नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आइडियाज इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का दिफाई नुमाइश का दौरा। जदीद असलहा, ड्रोन और दीगर दिफाई सामान का मुआयना किया। दिफाई नुमाइश के पेश नज़र कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज और धरनों पर पाबंदी होगी। और शाहिद असलम व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए फराइज अंजाम देंगे। दौरे के दौरान 3 वनडे और 3 T20 शेड्यूल। पहला वनडे मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा।